आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक राज है। कोठरी नंबर 13 का राज। एक ऐसी कोठरी जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन वो कोठरी उन्हें याद रख लेती है। जहाँ बस रहने का सोचना ही दिल में खौफ जगा देती है और वहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी के बाद आप अंधेरा कमरा बंद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव हमीरपुर की। राहुल, जिसे उसकी कंपनी ने इस गांव में पोस्टिंग दी थी। कंपनी ने राहुल को एक पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग में टेम्परेरी रुकवाया था, जिसका नाम था लक्ष्मी निवास। ये बिल्डिंग पहले एक डिपेंडेंट गेस्ट हाउस था। अब कंपनी के कुछ लोग वहां रहने के लिए उस बिल्डिंग को यूज करते थे। राहुल को जो रूम मिला उस पर लिखा था रूम नंबर 12, पर उसके कमरे के बगल में एक रूम और था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस पर लिखा था रूम नंबर 13। अगले दिन जब राहुल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, भैया ये रूम नंबर 13 में कौन रहता है, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बस मुस्कुराकर बोला, वो रूम बंद ही रहता है सर, उसके अंदर खराबी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैं वहां से चला गया। पहली रात राहुल अपने बेड पर सो रहा था। सोते सोते उसने महसूस किया कि कुछ अजीब चीजें हो रही है। जैसे ही रात के 2 बजे राहुल को लगा किसी ने उसके कमरे के बाहर से दरवाजा स्क्रैच किया हो, जैसे किसी ने लंबे नाखून से लकड़ी को छीलने की कोशिश करी हो। राहुल बहुत डर गया, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर उसको कोई नहीं दिखा। जैसे ही राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, उसका ध्यान अचानक से रूम 13 की तरफ फिर से गया, जैसे अंदर कोई लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने तुरंत अपना दरवाजा बंद किया और पूरी रात लाइट ऑन करके सोता रहा। अगली सुबह होती है। राहुल ने बिल्डिंग के एक पुराने स्टाफ से भी बात की। उसका नाम था कैलाश। उसने पहले तो कुछ बताने से ही मना कर दिया, पर जब राहुल ने ज्यादा दबाव डाला तो उसने कहा, बाबूजी, कोठी नंबर 13 में 2002 में एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम अंजलि था। बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी सर, पर एक दिन वो अचानक से ही गायब हो गई। उसका कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस ने रूम को तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो रूम के दरवाजे पर और दीवारों पर कुछ खून से लिखा हुआ था। और क्या लिखा था? वो था कि मैं यही हूं, मुझे कोई नहीं छूता। तब से वो रूम सर बंद ही रहता है। जो भी उसके बाद उसमें गया, या तो वो सर पागल हो गया या फिर कभी वापस उस कमरे से बाहर आ ही नहीं पाया। राहुल को तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन उसी रात राहुल की बेचैनी उसकी क्यूरियोसिटी बन गई और बिना सोचे समझे उसके कदम उसे खींच के ले गए सीधा रूम 13 के सामने। दरवाजे का ताला पुराना सा था। राहुल ने बस हैंडल घुमाया और वो खुल गया। रूम में अंधेरा था, एक पुरानी बदबू, जैसे सालों से किसी ने सफाई ना की हो। पर सबसे डरावनी बात, एक पुरानी डायरी जो बेड के नीचे राहुल को मिली। राहुल ने जैसी डायरी का पहला पन्ना खोला, उसके हाथ कांप गए और फिर उसने देखा, पहली ही लाइन में लिखा है, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं अंजलि हूँ। मुझे जिंदा छुपा दिया गया था इस कमरे में। मैं चिल्लाती रही
पर किसी ने नहीं सुना। अब मैं भी किसी को ये जगह छोड़ने नहीं दूंगी। ये सब पढ़ने के बाद राहुल का तो जैसे खून ही जम गया। राहुल ने डायरी वापस बेड के नीचे रखी और भाग गया अपने कमरे में। उस रात कुछ अलग ही था। मौसम भी अजीब सा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। राहुल सोचने लगा, जब वो रूम 13 के अंदर गया था, अंदर का माहौल जैसे किसी ने हवा को भी रोक रखा हो। पर कमरा तो बिल्कुल ठंडा था और ना ही कमरे में कोई एसी था। ये सब सोचते सोचते राहुल अपने बेड पर लेट गया, लेकिन आंख लगने से पहले ही घर 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 एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे लोहे को कोई घसीट रहा हो। राहुल उठकर बैठा। आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। दीवार पर नजर गई और राहुल कांप गया। जहां कल तक दीवार पर कुछ नहीं था, वहां राहुल को अब एक दरवाजा नजर आया। एक छोटा सा सीक्रेट डोर जो पहले कभी नहीं दिखा उसको। उस पर खून से लिखा था, अब तुम तैयार हो। राहुल डर के मारे हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ चला जा रहा था। दरवाजा खुला तो एक पतली सी सीढ़ी जो कि नीचे बेसमेंट की ओर उसको ले जा रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। नीचे पहुंचते ही एक और कमरा था, पूरा अंधेरा। राहुल ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और तब जो देखा उसे उसके रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। एक छोटी सी टेबल थी, उस पर पुरानी फोटोग्राफ्स, कुछ जले हुए कागज और एक ऑडियो रिकॉर्डर पड़ा था। रिकॉर्डर चलाया, उसमें से एक लड़की की आवाज आई। वो आवाज अंजलि की ही थी। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है, मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई हूँ। उन्होंने कहा था मैं पागल हो गई हूँ, पर मैं पागल नहीं, मैंने सिर्फ वो देखा जो कोई और नहीं देख सकता है। मुझे यहाँ मार दिया गया और अब मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। तभी राहुल के पीछे से एक ठंडी सांस का झोंका। राहुल ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर रखा एक कागज उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। उस पे लिखा था, तुमने मुझे सुन लिया है, अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। यह पढ़ के राहुल को ऐसा लगा जैसे कि उसका तो वक्त ही रुक गया हो। राहुल ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैरों से जैसे जमीन ही चिपक गई हो, जैसे कोई उसे पकड़ कर खड़ा है। उसने हर तरफ से आवाज लगाई, पर उसे सिर्फ एक ही आवाज सामने से सुनाई पड़ी, अंजलि अंजलि अंजलि। एकदम से उसका फोन बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी राहुल ने देखा एक लड़की दीवार से चिपकी खड़ी, बाल चेहरे पर, धीरे धीरे उसके पास आ रही है। राहुल चीखा, पर उसकी आवाज ही नहीं। उस लड़की ने सिर्फ एक लाइन बोली, मेरे साथ रह जाओ, अब हमेशा के लिए। राहुल वहीं पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो राहुल हॉस्पिटल में था। लोग कहते हैं उसे वहां अनकॉन्शियस पाया गया, लेकिन रूम 13 तो बंद ही था। सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें दिखा राहुल अपने रूम से कभी बाहर ही नहीं निकला। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अब भी बाकी थी। जब राहुल होश में आया, उसने अपने कंपनी से पूछा कि लक्ष्मी निवास में रूम 13 में क्या है। राहुल का दिमाग चकरा गया। उसने तुरंत उस स्टाफ को याद किया जिसने उस रूम 13 के बारे में उसे बताया था। वो उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सामने वो सच आया जो उसकी रगों में ठंड भर के चला गया। उस स्टाफ का रिकॉर्ड निकाला गया और पता चला वो आदमी तो 10 साल पहले ही मर चुका है। राहुल की आंखें के सामने जैसे
अंधेरा छा गया। जो कुछ उसने देखा था, क्या वो सच था या सिर्फ एक धोखा? क्या रूम नंबर 13 कभी था ही नहीं या सिर्फ एक सोचा गया डर? लेकिन एक चीज है जो अभी भी उसके साथ है, उसके हाथ पर वो निशान, वही लफ्ज जो उसे उस रात खून से लिखे गए थे। यही हूं मैं, मेरा नाम अंजलि है। वो जितना भूलना चाह रहा था, ये लफ्ज उसको और गहराई में लेते जा रहे थे। शायद वो वहां गया ही नहीं जैसे, या शायद वो उसी में ही रह गया। अगर आपको भी एक पुरानी बिल्डिंग में रूम 12 के बाद रूम 14 लिखा दिखे, तो एक बार जरूर देखना कि बीच में कुछ मिसिंग तो नहीं। और अगर आपको कुछ मिसिंग दिखे तो उसका दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि कोठरी नंबर 13 सिर्फ एक कमरा ही नहीं, एक फांसी है जिसमें एक बार अटक गए तो आत्मा कभी भी छूट नहीं पाती है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप उस कमरे में जाते या नहीं। थैंक यू दोस्तों। ऐसी और असली कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फोकस बंदा, जहां डर सच होता है।